अनंत संपदा का भोग करते हैं। देवलोक में रहने वाला प्राणी कोई सामान्य नहीं होता। इसलिए देवलोक में अनंत संपदा का भोग करते हैं। और फिर जब समय आता है तो उन्हें पता चलता है। देखिए, जब बुद्धों का जन्म होने वाला होता है तो कोलाहल होता है, कप्प कोलाहल होता है, चक्रवर्ती कोलाहल होता है, बुद्ध कोलाहल होता है। बुद्ध का जन्म होने वाला है, इसका कोलाहल शोरगुल होता है। कैसा शोरगुल होता है? संसार में त्राही त्राही मच जाती है। जब बुद्धों का जन्म होने वाला होता है तो संसार में त्राही त्राही रहती है। उस समय धम्मं यानी शरणं रोग कष्ट से, दुख से पीड़ित रहते हैं। इसलिए ऐसे समय में बुद्धों का जन्म होता है, उन लोगों को पार कराने के लिए, दुखों से मुक्त करने के लिए। तो जिस समय बुद्ध कोलाहल होता है, आज से लगभग 2600 वर्ष पहले, जब कोई स्त्री बहुत सुंदर हो जाए तो मैंने क्यों कहा त्राही त्राही, क्यों कहा कोलाहल? क्योंकि उस समय लोग बड़े कष्ट में थे। देखिए, उस समय कोई स्त्री अगर सुंदर हो जाए, मात्र सुंदर हो गई, तो उसका अपराध हो गया। फिर वह किसी एक पुरुष की स्त्री नहीं हो सकती थी, उसे नगरवधु बना दिया जाता था। वह नगर की पत्नी हो जाती थी, नगर की बहू हो जाती थी। अब नगर के जितने भी पुरुष हैं उसके पास जा सकते हैं। तो इससे भी बुरा दिन कोई हो सकता है? नहीं हो सकता। ऐसा समय था कि जब मनुष्य भी पशुओं की तरह से खरीदे और बेचे जाते थे। मनुष्य भी, जैसे आज आप गाय खरीदते हैं, भैंस खरीदते हैं, बकरी खरीदते हैं, ऐसे ही पहले मनुष्य भी खरीदे और बेचे जाते थे। हमेशा दास दासी रखे जाते थे, गुलाम जिसे कहते हैं, गुलाम रखे जाते थे, गुलाम। और उनकी कोई आजादी नहीं होती, दास दासी की कोई आजादी नहीं होती कि वो अपनी मर्जी से भोजन कर सके, अपनी मर्जी से वस्त्र पहन सके। उन्हें तो बेगारी में ही अपना पूरा जीवन बिताना पड़ता था और पूरा कार्य करना पड़ता था। वो दिन जब से निकलता तब से जब तक सूरज डूबता तब तक काम करते, लेकिन उसका उन्हें कोई मेहनताना नहीं दिया जाता था, कोई सैलरी नहीं मिलती थी। बस भोजन मिल गया, रूखा सूखा, इतनी ही उनकी सैलरी है, इतना ही उनका मेहनताना है। तो इतना बुरा समय था कि मनुष्य मनुष्य में भी भेद, कोई ऊंचा है तो कोई नीचा है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, कोई श्रेष्ठ है कोई कनिष्ठ है। इस प्रकार का भी समय था। तो ऐसे समय में त्राही त्राही मची हुई थी। अब इससे भी बुरा समय कोई हो सकता है? नहीं। देखिए, जिस समय में बुद्धों का जन्म होता है वह समय बहुत बुरा होता है, लेकिन जब बुद्ध का जन्म होता है तब से समय सही होने लगता है। बुद्ध ही आते हैं तो लोगों को पार उतारते हैं, उनको इस निकृष्ट जीवन से श्रेष्ठ जीवन की ओर लेकर के जाते हैं। इसलिए बुद्ध कोलाहल होता है, त्राही त्राही मचती है, बचाओ बचाओ की आवाज।
कौन बचाए बुद्ध के बिना। तो सुमेध जो अभी तुषित लोक में है, जब बुद्ध कोलाहल होता है, उसी समय देवतागण हाथ जोड़ करके जा करके तुषित लोक में उनसे निवेदन करते हैं कि हे देव, अब आपके पृथ्वी पर जन्म लेने का समय आ चुका। क्या कहते? आपका पृथ्वी पर जन्म लेने का समय आ चुका। हाथ जोड़ करके विनती करते और उनके निवेदन को सुमेध सुनते हैं और फिर काल आदि का विलोकन करते हैं कि सही समय है कि नहीं। एक तो कप कोलाहल है, दूसरे बुद्ध कोलाहल है। तो ऐसा समय कि लोग बहुत दुखी हैं, पीड़ित हैं, और ऐसा समय जब मनुष्यों की आयु बहुत लंबी नहीं है और बहुत छोटी भी नहीं है, क्योंकि आयु अगर 1000 वर्ष से अधिक होती है तो व्यक्ति धर्म को सही से नहीं समझ सकता, और 100 वर्ष से कम होती है तो भी नहीं समझ सकता। इसलिए ऐसे समय में बुद्ध का जन्म होता है जब मनुष्य की आयु 100 वर्ष से अधिक होती है। उस समय लोग 100 वर्ष से अधिक जिया करते थे। 120 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष, 90 वर्ष, 190 वर्ष, इतना उनका जीवन हुआ करता था। तो आयु कल्प के अनुसार एक कल्प से अधिक आयु होती है, तब जाकर के बुद्धों का जन्म होता है। तो त्राही मची है और उचित समय भी है। मनुष्यों की आयु 100 वर्ष से अधिक है, कम नहीं है, 1000 वर्ष से कम है, अधिक नहीं है। इसलिए सुमेध जो है देवताओं के निवेदन को स्वीकार करते हैं। जो देवता निवेदन कर रहे थे, कतंजलि ही देवे ही याचितो द्विपदुत्तमो संबोधायन कालं तुह्यन्ति आदिना। आपके संबोधि का समय हो चुका है, अर्थात अब आपके बुद्ध बनने का समय आ चुका है। फिर सुमेध वहां से आने की तैयारी करने लगते। इधर कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन और उनकी पत्नी महामाया, इनको बहुत समय से संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो बड़ी मनौती कर रहे थे, बड़ा व्रत, बड़ा उपवास कर रहे थे कि कोई संतान जन्म लेवे, लेकिन संतान जन्म नहीं ले रहे थे। कभी कभी जब माताओं को संतान नहीं होती तो परेशान हो जाते हैं कि हमने क्या बुरा कर्म किया था कि जो हमें सबके खींच करके घर से बाहर निकाल दे, धक्के मार करके। इससे तो अच्छा है कि आप बूढ़े बुजुर्ग हो करके, इससे तो अच्छा है कि आप बूढ़े बुजुर्ग हो करके अपने ही हाथ से रूखी सूखी रोटी बना के अपने घर में खा लेंगे, लेकिन बेटा घर से बाहर निकाल दे तब। ऐसा हो ही रहा है आजकल, बहुत हो रहा है। तो जो चीज हमें नहीं मिलती भगवान हमें उसके लिए चिंता नहीं करना चाहिए। ये बात बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, प्रकृति जिसे आप भगवान कहते हैं, प्रकृति हमें वही चीज देती है जो हमें आवश्यकता है। देखिए, जब गर्मी होती है तो हमारे खेतों में क्या उगता है? कौन सी फसलें, कौन सी सब्जियां? गर्मी के समय में खीरा उगता है, तरबूजा उगता है, खरबूजा उगता है ना? क्यों? बेल होता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति को पता है कि हमारे शरीर में इस समय शीतलता की आवश्यकता है। शरीर शीतल रहेगा तो आदमी रोगों से मुक्त रहेगा।
इसलिए खीरा दिया, ककड़ी दिया, तरबूजा खरबूजा दिया, बेल दिया, न जाने कितने प्रकार के शीतल फल देते हैं, सब्जियां देते हैं। क्यों? क्योंकि इसे खाने से शरीर स्वस्थ बनेगा। ऐसे ही जब सर्दी का समय आता है तो सर्दी में गर्म सब्जियां होती हैं। हाँ, बाजरा होता है ना, बुद्धम बाजरा देखिए कितना बजरी होता है, बाजरा होता है, ये सब कितने गर्म हैं। अन्य अन्य प्रकार के ऐसे अनाज होते हैं जो शरीर को गर्म करते हैं। मटर गर्म होती है, हाँ, स्वभाव से मटर गर्म है। कहते ज्यादा मत खाओ, पेट फूल जाएगा। हाँ, तो आप देखिए जिस खेत में जाएंगे सभी खेत में मटर बोई गई है। ऐसे बरसात के समय में अलग अलग प्रकार के फल और सब्जियां ये अपने से प्रकृति हमें देती है। लेकिन जरा ध्यान से इस बात को समझिए, आज जब हम वैज्ञानिक हो गए, वैज्ञानिकों के लिए है, आज जब हम वैज्ञानिक हो गए और हमारे पास पैसा हो गया तो हम ये प्रयास करते हैं कि हम हर समय में ककड़ी खाएं, खीरा खाएं। सर्दी के समय में भी लोग खीरा खाते हैं। क्या खाते हैं? खीरा। अभी खीरा खाते हैं ना। सर्दी के समय में भी तरबूजा खाते हैं, सर्दी के समय में भी खरबूजा खाते हैं, सर्दी के समय में बेल का शरबत भी रहे। हाँ? बिना मौसम का आम का फल खा रहे। आम जब होना था तब होना था। अब तो लोगों को चाहिए कि नहीं, आम तो हमें सर्दी में भी चाहिए, आम हमें गर्मी में भी चाहिए, आम हमें बरसात में चाहिए। तो वैज्ञानिकों ने ऐसा प्रयोग किया कि हर समय में आम फल दे रहा है, हर समय में संतरा फल दे रहा है, हर समय में जो है अमरूद फल दे रहा है। ये मत समझिए कि आप बिना मौसम के ककड़ी खीरा खा करके स्वस्थ हो रहे हैं, कतई नहीं। ये आंतरिक बीमारी जो हमारे धातुओं को बिगाड़ देती है, आप जो खाते हैं हमें भी खिलाते हैं, आप बिगड़ते हैं हमें भी बिगाड़ते हैं। अब चूंकि हमारा जीवन तो आपके ऊपर आश्रित है, हम जाए पात्र लेकर के भोजन के लिए और आप सर्दी के समय में कटा कटा खीरा, बढ़िया चावल सब्जी, आपको तो लगेगा अच्छा दे रहे हैं, लेकिन ये अच्छा है नहीं। हा? आज नाना प्रकार की बीमारियां अंदर से पैदा हो रही कि पता ही नहीं चल रहा है। ये इसलिए कि आपने प्रकृति को, जिसे आप भगवान कहते हैं, अपने अनुसार करना शुरू कर दिया। प्रकृति के अनुसार आप नहीं हुए, प्रकृति को अपने अनुसार बनाना शुरू कर दिया तो तहलका तो मचेगा ही, तहलका तो मचेगा ही। तो इसलिए इतनी सारी बीमारियां हैं कि जिसका कोई निदान नहीं। इसलिए मैं आपसे एक बात कहूंगा, जो मौसम चल रहा है उसी मौसम की सब्जियां खाएं, उसी मौसम का फल खाएं, है ना। बिना मौसम के न कोई दूसरी सब्जी खाएं, न कोई दूसरा फल खाएं। इसमें आपकी भलाई, आपके 50% रोग अपने आप ही दूर रहेंगे। जो भगवान दे रहे हैं, प्रकृति जो दे रही है, उसी के ऊपर निर्भर है। अपनी बुद्धि लगा करके नहीं मुझे ये चाहिए तो चाहिए, ऐसा करने पे ही दुख है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जो चीज हमें नहीं मिल रही उसके लिए हमें मनौती मांग करके जबरदस्ती नहीं लेना चाहिए। हाँ, आप तो ये मानते हैं ना कि भगवान जो देता है सही देता है, तो फिर काहे भगवान को डिस्टर्ब करते। हाँ, प्रकृति हमें जो दे रही है सही दे रही है। हमें प्रकृति के अनुसार अपने जीवन को ढालना चाहिए। जैसे प्रकृति का नियम यह है कि सुबह सुबह उठ जाओ, शाम को जल्दी से सो जाओ। लेकिन हम तो बड़े आदमी हैं, हम तो 12 बजे तक सोएंगे। हाँ, हम तो बड़े आदमी 12 बजे तक सोएंगे। तो भैया हम प्रकृति के अनुसार नहीं होंगे तो प्रकृति हमें ऐसे ऐसे दंड देगी
कि जिसका भुगतान हम लाख दवाइयां खा लें, कुछ होने वाला नहीं। इसलिए अगर संतान नहीं हो रही ना तो उसके लिए न रोएं, प्रयास करें, डॉक्टर के पास जाएं, हो सकता है शारीरिक कुछ कमी हो, उसकी वजह से नहीं हो रहा हो तो उसे दूर करें। लेकिन नहीं हो रहा तो उसके लिए रोएं नहीं, ये समझें कि प्रकृति ने, भगवान ने आपको दिया ही नहीं है, आपके लिए सूट ही नहीं करेगा, आपके लिए खतरनाक है, नुकसानदायी है, इसलिए नहीं दिया। लेकिन अब रोएंगे, चिल्लाएंगे, आएंगे, मांगेंगे तो मिलेगा ही, फिर वही मिलेगा आड़ा टेढ़ा। हाँ, लो, नहीं मानोगे तो तुम्हारे लिए तो नहीं था, लो दे रहा हूं। हाँ, माता महामाया को संतान नहीं हो रही, बड़ी प्रार्थना, बड़ी मनौती कर रहे हैं, लेकिन माता महामाया कभी शिकायत नहीं करती, जो करना है कर रही हैं, कभी शिकायत नहीं करती कि हे भगवान मुझे संतान क्यों नहीं है। नहीं है तो नहीं है, मैं प्रयास कर रही हूँ, होना होगा तो संतान होगी, ऐसी चिंता नहीं कर रही है। बहुत लंबा समय हो जाता है, संतान नहीं होते। जैसे विवाह हुए अगर 40 वर्ष से अधिक हो गए, संतान नहीं हुई तो समझ लीजिए कि लोग गाँव में क्या क्या बुलाने लगते हैं कि अरे ये तो बांझ है, हाँ ये तो ये है वो है। ऐसा न बोला करें आप फलदार हैं तो आपका फल कितना मीठा वो भी तो देख लिया करिए। दूसरे को बांझ कहने से पहले आपने जो फल दिया है उस फल की ओर देख लिया करिए एक बार कि कितना मीठा है। हाँ, देख करके किसी को बांझ कहिए। हाँ, किसी को भी अपशब्द ना कहा करें। जिसको जो है तो वो भी प्रकृति की मर्जी है, नहीं है तो भी प्रकृति की मर्जी है। आपको किसी की टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं। इसलिए माता महामाया दुखी नहीं होती। तो जब होना होता है तो होता है। हाँ, माता महामाया बहुत उपोषित रहते हैं। जैसे बौद्ध धर्म में उपोषित के नियम होते हैं। अष्टमी, पूर्णिमा, अमावस्या के दिन 8 शीलों का पालन किया जाता है। ये व्रत होता है। ये व्रत समस्त मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। अगर कोई विघ्न बाधा है तो दूर हो जाएगी और पूरा हो जाएगी मनोकामना। लेकिन जो है ही नहीं हमारे लिए वो नहीं पूरा करना। जो सांप बिच्छू है वो नहीं मिलने वाला है, तो मिलेगा। किसी ने रोक रखा है तो वो बाधा खत्म हो जाएगी। हाँ, इसलिए उपोषित व्रत का पालन करती। जिस दिन उपोषित होता है, महीने में 4 व्रत होते हैं। एक अष्टमी, महीने में 2 अष्टमी पड़ती है, एक अमावस्या पड़ती है और एक पूर्णिमा। 2 अष्टमी, अमावस्या और पूर्णिमा, 4 हो गए महीने में। तो महीने के 4 व्रत हो गए। जिस दिन व्रत होता है उस दिन सुबह से ही उठ करके साफ सुथरा हो करके त्रिरत्नों की वंदना करके चाय पानी जो नाश्ता करना है कर लिया जाता। 12 बजे से पहले ही भोजन कर लिया जाता है। उसके बाद फिर भोजन नहीं करना होता है। रात को भोजन नहीं करना, अब अगले दिन करना है। यहाँ 24 घंटे निराजल रह करके व्रत करना नहीं है। यहाँ व्रत है कि उस दिन आपसे कोई हत्या ना हो पाए। एक छोटे से छोटे चींटे की भी हत्या ना हो, जानबूझ करके। अब रास्ते से चल रहे, हो गई तो हो गई। उस दिन चोरी ना होने पाए, उस दिन व्यभिचार ना होने पाए। उस दिन वाणी का बहुत संयम, झूठ, चुगली, बकवास, कटुवचन कुछ बोलना ही नहीं। अगर संभव हो तो आर्य मौन का पालन करें, चुप रहें।